अच्छा, जरा सोचिए। आप एक सरकारी नौकरी का इम्तिहान देते हैं, जी जान लगाकर तैयारी करते हैं, और फिर रिजल्ट का इंतजार करते करते अचानक एक खबर आती है कि पूरी की पूरी मेरिट लिस्ट ही रद्द कर दी गई है। क्यों? क्योंकि भर्ती के नियम खेल के बीच में ही बदल दिए गए। आज हम राजस्थान हाईकोर्ट के इसी बहुत बड़े फैसले को समझने वाले हैं, जो सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले हर एक इंसान के लिए जानना बेहद जरूरी है। देखिए, इस पूरे केस का जो निचोड़ है ना, वो कोर्ट की इसी एक लाइन में छिपा है कि जो नियम एक बार तय हो गए, उन्हें भर्ती प्रक्रिया के बीच में आप कमज़ोर नहीं कर सकते। बस यही वो एक सिद्धांत था जिसने पूरे केस की दिशा ही पलट कर रख दी। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं इसके सबसे नाटकीय मोड़ से। वो फैसला जिसने हजारों उम्मीदवारों की मेहनत पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया और पूरी की पूरी मेरिट लिस्ट को ही रद्द कर दिया। तारीख थी 18 मार्च 2026 और फैसला ये था कि स्टेनोग्राफर और पर्सनल असिस्टेंट भर्ती की प्रोविजनल और फाइनल दोनों की दोनों लिस्ट को सिरे से खारिज किया जाता है। ये कोई छोटा मोटा फैसला नहीं था, इसने तो पूरी भर्ती प्रक्रिया की नींव ही हिला दी थी। और ये सब कुछ हो रहा था 444 पदों के लिए। अब ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन हजारों उम्मीदवारों की उम्मीदें थीं जो इस एक कानूनी लड़ाई के बीच में कहीं फंसी हुई थीं। तो सवाल उठता है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? इस पूरे विवाद की जड़ तक पहुंचने के लिए हमें थोड़ा सा टाइम में पीछे चलना होगा और ये देखना होगा कि भाई इस खेल के असली नियम थे क्या। तो देखिए, शुरुआत में नियम एकदम साफ थे, कोई कंफ्यूजन था ही नहीं। स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट पास करने के लिए जनरल कैटेगरी के उम्मीदवार 20% से ज्यादा गलतियां नहीं कर सकते थे और SC/ST कैटेगरी के लिए ये लिमिट 25% रखी गई थी। सब कुछ एकदम क्लियर था। सब कुछ ठीक चल रहा था और फिर कहानी में आता है एक ट्विस्ट। भर्ती बोर्ड ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। उन्होंने खेल शुरू होने के बाद उसके नियम ही बदल दिए। जरा सोचिए, स्किल टेस्ट हो चुका है, उम्मीदवार अपने नतीजों का इंतजार कर रहे हैं और तभी बोर्ड ये ऐलान करता है कि हम सबको गलतियों में 5% की एक्स्ट्रा छूट दे रहे हैं। ये कोई मामूली बदलाव नहीं था, ये तो मूल नियमों के ऊपर से दिया गया एक तरह का बोनस था। अब इस बदलाव का असर देखिए। जो लिमिट जनरल कैटेगरी के लिए पहले 20% थी, वो अब सीधी सीधी 25% हो गई और जो SC/ST के लिए 25% थी, वो बढ़कर 30% कर दी गई। मतलब साफ था, जो उम्मीदवार पहले क्वालिफाई नहीं कर पा रहे थे, अब वो भी मेरिट लिस्ट में आ सकते थे। जाहिर है, इस फैसले से कई उम्मीदवार नाराज हुए और ये मामला पहुंच गया कोर्ट। तो चलिए अब देखते हैं कि अदालत के अंदर दोनों पक्षों के बीच क्या-क्या दलीलें रखी गईं। जो उम्मीदवार कोर्ट गए, उनका तर्क एकदम साफ और सीधा था। उन्होंने कहा, ये जो 5% की छूट है, ये पूरी तरह से मनमानी और गैरकानूनी है। नियमों में छूट का एक प्रोविजन तो है, लेकिन वो सिर्फ तब इस्तेमाल हो सकता है जब योग्य उम्मीदवार ही ना मिल रहे हों, और यहाँ तो ऐसा कुछ था ही नहीं। उनका कहना था कि इस एक बदलाव ने उन उम्मीदवारों के साथ नाइंसाफी की जिन्होंने ज्यादा मेहनत की थी। और अपने इस दावे को साबित करने के लिए उन्होंने ये आंकड़े पेश किए। देखिए, पद थे 444 और जो पुराने सख्त नियम थे, उनके हिसाब से ही 643 उम्मीदवार क्वालिफाई कर चुके थे। मतलब जरूरत से ज्यादा क्वालिफाइड लोग तो पहले से ही मौजूद थे। तो फिर इस छूट की जरूरत ही क्यों पड़ी? तो भाई बोर्ड ने ऐसा क्यों किया? उनका भी पक्ष सुनना जरूरी है। बोर्ड ने कहा कि नियमों में पर्याप्त उम्मीदवार जैसा कोई शब्द ठीक से डिफाइन नहीं किया गया है। उन्होंने 2021 के एक पुराने सर्कुलर का हवाला दिया जिसमें कहा गया था कि वैकेंसी से 2 गुनी संख्या में लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाना होता है और बस इसी 2 गुने वाले टारगेट को पूरा करने के लिए उन्हें ये छूट देनी पड़ी। तो दलीलें दोनों तरफ से जोरदार थीं। अब सवाल ये था कि कोर्ट किसे सही मानता है। चलिए अब इस पूरे विश्लेषण के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, यानी हाईकोर्ट का फैसला और उसके पीछे की वो सोच जो हर सरकारी भर्ती के लिए एक मिसाल है। कोर्ट ने बोर्ड की दलीलों को एक एक करके खारिज कर दिया। पहला, कोर्ट ने कहा कि भर्ती के जो मुख्य नियम हैं वो सबसे ऊपर हैं, कोई भी पुराना सर्कुलर उन्हें काट नहीं सकता। दूसरा, नियमों में ढील देने की जो पावर है वो एक इमरजेंसी बटन की तरह है जिसे आप रोज रोज नहीं दबा सकते। ये तभी इस्तेमाल हो सकती है जब सच में कैंडिडेट कम पड़ रहे हों। और तीसरा, कोर्ट को लगा कि बोर्ड ने बस मैकेनिकली फैसला ले लिया, बिना ये सोचे समझे कि क्वालिफाइड लोग हैं या नहीं। और सबसे बड़ी बात, मेरिट यानी योग्यता से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। और ये पूरा फैसला एक बहुत पुराने और अहम कानूनी सिद्धांत पर आधारित है जिसे कहते हैं रूल्स ऑफ द गेम, यानी खेल के नियम। इसका मतलब बहुत आसान है।
आप मैच शुरू होने के बाद गोल पोस्ट का साइज नहीं बदल सकते। सरकारी भर्ती के मामले में इसका मतलब है कि जो योग्यता और शर्तें आपने विज्ञापन में बता दी, आप उन्हें प्रक्रिया के बीच में नहीं बदल सकते। ये निष्पक्षता का मूल मंत्र है। तो आखिर में हुआ क्या? कोर्ट का आदेश बिल्कुल साफ था। पुरानी बदली हुई दोनों मेरिट लिस्ट्स को रद्द किया जाए और बोर्ड को 45 दिनों का समय दिया गया कि वो असली, बिना किसी छूट वाले नियमों के आधार पर एक नई साफ सुथरी मेरिट लिस्ट तैयार करे। तो ये मामला तो सुलझ गया, लेकिन अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ गया। भर्ती करने वाली एजेंसियों को खाली पद भी भरने हैं और निष्पक्षता भी बनाए रखनी है। इन दोनों के बीच वो सही संतुलन कैसे बनाया जा सकता है? ये वो चुनौती है जो सिर्फ राजस्थान में नहीं, बल्कि पूरे देश में हर भर्ती प्रक्रिया के सामने खड़ी है, और इस पे सोचना बहुत जरूरी है।